नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए रीजनिंग का एक सेट हम बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ 6 शब्द दिया गया है। इस शब्द को आप सिस्टमेटिक रूप से रखिए जैसे नेचुरली होता है। जैसे शिक्षा है, वेतन है, बच्चा है, लागू अप्लाई, शिशु और रोजगार है। तो इसको हम सिस्टमेटिक रूप से रखेंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा शिशु, यानी सबसे पहले शिशु। शिशु का बड़ा रूप बच्चा, थ्री। बच्चा से हम आएंगे शिक्षा, शिक्षा के बाद अप्लाई यानी कि लागू, उसके बाद रोजगार और रोजगार के बाद वेतन, यानी 531462 531462 आंसर डी है, यानी 1 का आंसर होगा डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। तो पहला अनुमान है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हानिकारक है कि लाभदायक है, इस संबंध में स्टेटमेंट कुछ नहीं कह रहा है। हम जानते हैं कि ऐसा ये आपको लगेगा कि सही है, लेकिन यही चीज़ है कि हमको यही चीज़ पर गौर करना है कि जो स्टेटमेंट में जो बात नहीं कहा गया है उसको अपने मन से मत जोड़िए। दूसरा, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ देखिए, सार्वजनिक स्थान पर जो है ना वो धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। तो यही कानूनन अपराध है, वही तो हमारा दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान दूसरे व्यक्ति के लिए भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार रोक लगाई है कुछ न कुछ रीजन से, तो दूसरा हमको कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी हम सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हम क्या दें? तो आंसर सी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस कथन के पीछे क्या धारणा थी मन में? एक है चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ सर्वमान्य हो, भारतीय संविधान द्वारा जिसको मान्यता दिया गया हो, उस बात को हमको सही करना है। संविधान साफ साफ कहता है कि जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसके पैकेट पर लिख देना है साफ साफ शब्दों में। तो चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। दूसरा है कि शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। शराब का सेवन न करने वाले लोग के विषय में स्टेटमेंट कुछ नहीं कहा गया है। फिर भी आप कहिएगा कि शराब का जो नहीं सेवन करेगा वो तो स्वस्थ रहेगा। नहीं, हो सकता है कि किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित हो, लेकिन यह आउट ऑफ स्टेटमेंट है। तो ऐसी स्थिति में हम आंसर देंगे 3 नंबर का ए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए सेट ऑफ आइटम से 1 2 3 4 4 फिगर दिया गया है। इस फिगर को देखकर बताइए कि यह फिगर किससे संबंधित है। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि धूप का मतलब सनलाइट का एहसास करा रहा है, यानी गर्मी है। दूसरा वाला फिगर देख कर स्पष्ट हो रहा है कि बारिश का संकेत दे रहा है। तीसरा वाला में बच्चे जो है ना वो टोपी पहने हुआ है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि थर्ड वाला फिगर में बच्चे टोपी पहना हुआ है। तो पहला वाला फिगर से हमको स्पष्ट हो रहा है कि गर्मी का संकेत मिलता है, दूसरा वर्षा का संकेत मिलता है, तीसरा फिगर से हमको ठंडा का संकेत मिलता है। तो इसका साफ मतलब है कि ये टर्म जो दिया गया है ऊपर, यह मौसम से रिलेटेड है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। 13/m 23/w 20/e
और 10/j लिखा हुआ है। तो m का पोजीशन 13 होता है, w का पोजीशन 23 होता है और j का पोजीशन 10 होता है। e का पोजीशन जो होता है वो 5 होता है। यहाँ यह गलत दिया हुआ है, तो ये सी में है, सी में है। तो ऐसा ऑप्शन जो है ना किस में दिया गया है, तो ऐसा ऑप्शन दिया गया है बी में। ए बी सी है, फिगर है ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आएंगे। x ने y से कहा है, x जो है वो किससे कह रहा है, x जो है ना वो y से कह रहा है कि तुम्हारे पिता की पत्नी, तुम्हारे पिता की पत्नी। तो पिता की पत्नी कहने का मतलब कि माँ की बहन, माँ की बहन मौसी, यानी y की मौसी हो, y की मौसी मेरी मौसी है। कह रहा है कि आपकी जो मौसी है, x कह रहा है y से, जो आपकी जो मौसी है वो मेरी भी मौसी है। आपकी जो मौसी है मेरी भी मौसी है, तो हो सकता है कि यह दोनों आपस में मौसेरा भाई बहन हो। तो कह रहा है कि y की बेटी, तो y की जो बेटी होगी, y की बेटी श्री x क्या मतलब y की बेटी का x के साथ क्या रिलेशन होगा। तो y की जो बेटी होगी वो x का क्या होगी, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि y की बेटी जो होगी वह y की जो बेटी होगी वह x से उसका क्या रिलेशन होगा। तो y की बेटी भांजी होगी x की, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ए में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए। x की ओर इशारा करते हुए y कहता है x मेरी माँ की इकलौते बेटे। माँ की इकलौते बेटे क्या हो जाएगा, माँ की इकलौते बेटे यानी कि भाई की बेटी, भाई की बेटी यानी भाई की बेटी, यानी कि भाई की बेटी मतलब भतीजी। तो y की माँ का x से क्या रिलेशन होगा, तो y की जो माँ होगी, ठीक, उसका क्या रिलेशन होगा। तो y की माँ क्या लगेगी, y की माँ दादी लगेगी मेरी भतीजी का, तो दादी है ऐसा आंसर। हाँ, 7 का सी हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। निर्धारित करें प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। तो चलिए, प्रश्न है कौन BAC इज इक्वल टू व्हाट। प्रश्न है हमारा कौन BAC इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला हमको स्टेटमेंट दे रहा है कि ट्रायंगल ABC का वैल्यू बैठा दे, कोण B इज इक्वल टू 25 डिग्री है और C इज इक्वल टू है 65 डिग्री। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में देखिए हमको कोण BAC निकालना है, यानी कोण A का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण 180 डिग्री है, इसमें से एक 65 डिग्री या 25 डिग्री से, यानी 90 डिग्री है, दोनों मिलाकर 90 डिग्री हुआ। तो 180 में से दोनों को घटा देंगे तो 90 डिग्री निकल जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से कोण A का मान BA का मान हमको निकल जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोण A जो होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और A जो होगा वह A, इससे हमको सेकेंड से हमको नहीं निकलेगा, सेकेंड से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। एंगल का मान कहाँ से निकलेगा यहाँ। नेक्स्ट, यानी फर्स्ट जो है सही है, सेकंड गलत है, तो आंसर सी देना होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, पहचान करें कि प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न है कि कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, कक्षा में कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या दे रहा है डाटा और सेकंड क्या दे रहा है।
फर्स्ट डाटा दे रहा है कि कक्षा में 32 लड़के हैं, कक्षा में 32 जो है ना वह लड़के हैं और 28 जो है वह लड़की है। तो इससे तो हमको नहीं पता चला कि कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। फर्स्ट है तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। सेकेंड है कि केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि 32 लड़का जो है क्रिकेट खेलता है। केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो इस 32 में से कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, इस 32 लड़के में से कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट भी गलत है और सेकेंड भी गलत है। देखिए फर्स्ट में कह रहा है कि कक्षा में 32 लड़के हैं यानी 32 बॉयज़ है और 28 गर्ल्स है। तो इससे हमको नहीं पता चला कि कितने स्टूडेंट जो है क्रिकेट खेलते हैं। और दूसरा दे रहा है कथन कि केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 32 लड़का है, तो इस 32 में से कितना लड़का क्रिकेट खेलता है हमको मालूम नहीं है। यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों के दोनों गलत नज़र आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम आंसर देंगे सी, न तो फर्स्ट और न सेकेंड, दोनों मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है। मेज पर कप रखी है, मेज पर रखा कॉफ़ी का कप बहुत गर्म है। टेबल पर रखा कॉफ़ी का कप बहुत गर्म है। चलिए, तो पहला दे रहा है कि कप में चाय है, बिल्कुल गलत बात है। वो कह रहा है मेज पर रखा कॉफ़ी का कप गर्म है। किसका? कॉफ़ी का कप बहुत गर्म है। तो निष्कर्ष में धारणा यह देना कि कप में चाय है बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट कह रहा है कॉफ़ी, ये कह रहा है चाय, तो बिल्कुल गलत है। कप टेबल पर है, कप कहाँ है? टेबल पर है। तो मेज पर रखा, मेज टेबल पर रखा कॉफ़ी का कप, यानी कप कहाँ रखा है? टेबल पर। यानी फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो ऐसी स्थिति में हम आंसर देंगे सी, आंसर देंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सीरीज का एक टाइप है। सेवन 9 11 42 72 व्हाट। तो व्हाट के जगह पर क्या होगा? देखिए 7 है तो ये जो है ना 7 है तो उससे एक कम से गुना कर दिया, 7 छक 42। ये 9 है तो उससे एक कम से गुना कर दिया, रिजल्ट मिल गया। 9 है तो उससे एक कम से गुना करके अपोजिट में देखता है तो 72 आ गया। उसी तरह यहाँ है 11 है तो एक कम 10 से गुना करेंगे तो हमको यहाँ का रिजल्ट मिल जाएगा व्हाट के पास का, तो 110 हो जाएगा आंसर। 110 आंसर है डी में। मधुर आवाज़ प्रकृति का उपहार है। जो मधुर आवाज़ है वो प्रकृति का उपहार है, यानी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। तो मधुर आवाज़ प्रकृति का उपहार है, परंतु किसी को संगीत के क्षेत्र में सुधार और उत्कृष्टता लाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट है कि मधुर आवाज़ जो है ना वो प्रकृति का एक वरदान है, एक प्रकृति का उपहार है, लेकिन इस संगीत के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो है ना और रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। तो निष्कर्ष क्या है? फर्स्ट और सेकेंड। कथन और निष्कर्ष से पिछले बार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया था। प्राकृतिक उपहार को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टेटमेंट भी कह रहा है कि मधुर आवाज़ तो प्रकृति का उपहार है, लेकिन उसमें और सुधार लाने के लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो वही तो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष कह रहा है। दूसरा, सतत अभ्यास के द्वारा यानी लगातार प्रैक्टिस के द्वारा एक व्यक्ति प्राकृतिक उपहार को प्राप्त कर सकता है। नहीं, प्राकृतिक उपहार को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान का दिया हुआ चीज़ है, गॉड का दिया हुआ चीज़ है, तो कितना ही प्रयास करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो ऐसी स्थिति में आंसर सी होगा। भी दिया है, टी दिया है, एल है, एस है, इसमें जो ऑड है उसको हमको छाड़ देना है। तो हम इस आधार पर छाड़ सकते हैं कि भी जो बनता है 2 लाइन है, टी भी 2 लाइन है, एल में भी 2 लाइन है, एस में लाइन नहीं है, इस आधार पर भी छाड़ सकते हैं।
तो या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V22 होता है, T20 होता है, L12 होता है और S19 होता है। तो 19 होता है, इसलिए देखिएगा कि ये इवन नंबर है और ये जो है ऑड नंबर है। दोनों आधार पर एस ही छट रहा है, तो एस यानी कि डी छट रहा है। और डी ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर एस डी जो है वो ऑप्शन नंबर किस में डी दिया है? तो डी दिया है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। इसका कोडिंग किया गया 5273। इसका रिवर का कोडिंग है, रिवर का कोडिंग है 62981। तो हमको विनर का कोडिंग करना है, तो विनर का कोडिंग करना है। तो कभी कभी देखिए W का क्या है? W के लिए 5 है, I के लिए क्या है? तो I के लिए 2 है, N के लिए क्या है? तो N के लिए 7 है, E के लिए क्या है? तो E के लिए 8 है, और R के लिए क्या है? तो R के लिए यहाँ 6 भी है, यहाँ 1 भी है। तो 6 होगा कि 1 होगा, यह डाउट हो गया। तो ऑप्शन को हम देख लेंगे, जो ऑप्शन में मिल जाए, लास्ट में 6 है कि 1 है, तो सब के 6 किसी के नहीं है, तो 6 को छोड़ दीजिए, तो हम 1 देंगे, यानी 527781। तो 1 ये आंसर आपको मिल गया, ए में है, ऐसा आंसर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है समान आकृति को दर्शाता है। जो प्रश्न आकृति दिया गया है वैसा ही आंसर में कौन सा आकृति है? तो वैसा ही देखते हैं। तो फर्स्ट में पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि हमको वैसा ही सेम फिगर खोजना है। तो हम देख रहे हैं कि एक लिफाफा है, लिफाफा के ऊपर जो है ना स्टार लगा हुआ है, लेकिन लिफाफा का लाइन से स्टार का लाइन टच करता है, इसलिए फर्स्ट आंसर हम ए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लिफाफा के कॉर्नर से स्टार का कॉर्नर टच करता है। यहाँ साइड टच करता है, यहाँ कोन टच करता है, तो ए बिल्कुल गलत हुआ। बी तो देखने से स्पष्ट है कि गलत है, कि एक फिगर दूसरे फिगर पे चला गया है, तो बी बिल्कुल गलत है। हाँ, सी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ जो है सी में है कि लाइन से लाइन टच करता है, तो सी ही सही होगा। डी तो दोनों अलग अलग है, तो सी जो है सही होगा, लेकिन सी जो आंसर है वह दिया हुआ है ए में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सेम फिगर हमको खोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है कि सेम फिगर हम खोजें, तो सेम फिगर खोजते हैं, तो कैपिटल ए वाला सेम फिगर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में है बाहर में सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो यहाँ दोनों सर्कल है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन जो देखते हैं वो बिल्कुल सही लग रहा है, सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है ना स्क्वायर भी है, तो बी सही होगा। और बी जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यह बी जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 7 125 वाट। तो यहाँ देखते हैं कि 35 और 7 में क्या रिलेशन है 5 से, तो ठीक उसी प्रकार का रिलेशन हमको खोजना है। तो यहाँ 25 हो गया, और 25 आंसर दिया हुआ है डी में। न्यू को ओल्ड लिखा गया है, न्यू को लिखा गया है ओल्ड। तो आपसे पूछ रहा है कि डे को क्या लिखा जाएगा, तो डे को क्या लिखेंगे, नाइट। तो ऐसा ऑप्शन है डी में, नाइट लिखा हुआ है डी में। उलझे हुए CCITRKE लेटरों को सुलझाए, जिससे एक अंग्रेजी का शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का 5वां लेटर बताएं। देखिए, जो लेटर दिया हुआ है इसको आप सिस्टमेटिक रूप से रखकर जो है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो कुछ लेटर दिया हुआ है इसको आप सिस्टमेटिक रूप से रखकर एक वर्ड बनाइए, और उस वर्ड का 5वां लेटर बनाना है। तो इससे बनता है वर्ड क्या, क्रिकेट।
और इसका पांचवा लेटर क्या होगा, 1 2 3 4 5, पांचवा लेटर होगा के। तो ऐसा ऑप्शन के जो है वह किस में दिया गया है, के जो है ऐसा ऑप्शन बी में दिया गया है। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? लीप वर्ष में जो है ना वह 366 दिन होते हैं, और इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो इसमें 2 ऑड डे बचेगा, 2 जो है वह ऑड डे बचेगा, 2 ऑड डे बचेगा। 7 से 7 बचे 35, 7 दूना 14, तो यही 2 जो है ना वह शेष बच गया, यही ऑड डे पूछ रहा है, शेष मतलब रिमाइंडर बच गया, इसी को हमसे पूछ रहा है कितने ऑड डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य लिया, 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने साहित्य और भाषा दोनों विषय लिया। इस पर 3 क्वेश्चन है, हम एक एक करके देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट कितना है, 50 है। इस 50 स्टूडेंट में से 18 छात्र जो है ना वो साहित्य लिए, 18 स्टूडेंट क्या लिए, साहित्य लिए, 26 स्टूडेंट भाषा लिए, 26 स्टूडेंट भाषा लिए और 2 स्टूडेंट दोनों लिए। तो हमारे पास बता रहा है कि 18 स्टूडेंट ने साहित्य लिए। साहित्य कितने स्टूडेंट ने लिए हैं, साहित्य 18 लिए हैं। तो 18 लिए तो 2 पहले से लिखा हुआ है, आपसे 16, 2 दोनों लेते हैं तो टोटल साहित्य लेने वाले 18 हो गए। 26 छात्रों ने भाषा लिया तो 2 है, तो 24 छात्रों ने क्या लिया, भाषा लिया, भाषा लिया। ठीक, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या, केवल साहित्य में नामांकन, देखिए 16 स्टूडेंट केवल साहित्य लिया है, 2 स्टूडेंट साहित्य और भाषा दोनों लिया है और 24 स्टूडेंट केवल भाषा लिया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले, तो केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले 16 स्टूडेंट है। तो केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कुल स्टूडेंट का कितना परसेंट है, जबकि टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट 50 है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज में कितना हो गया, 32%। 32% आंसर है ए में, 32% आंसर है ए में। नेक्स्ट, कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया, कितने स्टूडेंट है जो एक ही विषय में नामांकन कराया? तो एक ही विषय में 16 को साहित्य में एडमिशन कराया और 24 को एडमिशन कराया है भाषा में, 2 छात्र दोनों में एडमिशन कराया है। तो 40 स्टूडेंट जो है ना केवल एक ही सब्जेक्ट लिए हैं, 40 स्टूडेंट केवल एक ही स्टूडेंट लिए हैं और आंसर बी में दिया है। चलिए, कितने स्टूडेंट ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है, कितने स्टूडेंट ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है? टोटल स्टूडेंट कितना है, 50। यहाँ कितना है, 16 केवल साहित्य लिए हैं, 16 केवल साहित्य लिए हैं, 24 केवल भाषा लिए हैं और 2 स्टूडेंट जो है ना दोनों लिए हैं। तो टोटल स्टूडेंट 50 वो है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो 42 ही आ रहा है, 16 और 24 40, 2 42, यानी 8 स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है, नामांकन नहीं कराया है। कुछ शेर बाघ है, कुछ बाघ गधे हैं, कुछ शेर जो है वो बाघ है और कुछ बाघ गधे हैं। तो कुछ, पहला कि कुछ शेर जो है ना बाघ है, कुछ शेर जो है वह क्या है, बाघ है। ठीक है, कुछ शेर में से कुछ बाघ है, कुछ बाघ जो है ना वह गधे है, कुछ बाघ जो है ना वह गधा है, गधे है। बाघ में से कुछ जो है गधा है। तो चलिए निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड 2 निष्कर्ष है। फर्स्ट है कि कुछ शेर गधे है, कुछ शेर गधे ऐसा नहीं है, कुछ बाघ गधे है ऐसा है। सभी बाघ गधे है, सभी बाघ गधे ऐसा भी नहीं है,
क्योंकि सभी ने कुछ है तो दोनों गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम आंसर देंगे 1 और 2 दोनों गलत है, तो सी आंसर दीजिए। सभी लड़कियां लड़के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लड़कियां लड़के हैं। सभी लड़कियां जो है, सभी लड़कियां वह क्या है, लड़के हैं। सभी लड़कियां लड़के हैं। सभी लड़के पुरुष हैं और सभी लड़के क्या हो गए, पुरुष हो गए। सभी लड़के जो पुरुष हो गए। ठीक है, तो निष्कर्ष है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में कह रहा है कि सभी लड़कियां पुरुष है, सभी लड़कियां पुरुष है, तो बिल्कुल सही है। कुछ पुरुष लड़कियां हैं, कुछ पुरुष में से कुछ पुरुष जो है ना, इतना पुरुष लड़कियां हैं, तो दोनों सही है। तो आंसर हम देंगे ए, दोनों सही है। एक्स वाई का बेटा है। एक्स जो है वो बेटा है, किसका बेटा है, एक्स बेटा है वाई का। ठीक, एक्स बेटा है वाई का। अभी वाई का क्लियर नहीं है कि वाई मेल है कि फीमेल है। ये बेटा है तो क्लियर हो गया कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ये बेटा माँ का भी है और पिता का भी है। वाई जेड की पत्नी है और वाई जो है ना वह पत्नी है, किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है। वाई जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो जेड की पत्नी है। ठीक है, वाई पत्नी है जेड की। एक्स बेटा है वाई के। ठीक, एक्स क्या हो गया, बेटा हो गया वाई का। वाई जो है पत्नी है, यानी वाई जो हो गई वो माँ हो गई, किसकी, माँ हो गई एक्स की, और ये जो हो गए पिताजी हो गए। अब क्वेश्चन पूछ, अच्छा डब्लू जेड का पिता है। डब्लू जो है ना वह पिता है, किसका पिता है, तो डब्लू पिता है किसका, जेड का। ठीक है, यानी कि एक्स का माँ हो गए, ये पापा हो गए, ये दादाजी हो गए। एक्स का दादाजी हो गए डब्लू। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, वाई का डब्लू से क्या रिलेशन है। तो वाई का क्या रिलेशन है डब्लू से, तो बेटा की पत्नी, यानी कि वाई जो हो जाएगी वह बहू हो जाएगी। वाई क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, और ये ससुर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा है वाई डब्लू का क्या होगा, तो वाई क्या होगा, तो वाई बहू होगा, और बहू आंसर दिया हुआ है बी में। बहू आंसर दिया हुआ है बी में। ट्वेल्व 23 45 78। नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस है 11 ज़्यादा है। और यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ डिफरेंस है 22 ज़्यादा है। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 33 का डिफरेंस है। तो अगला वाला होगा 11 22 33, तो अगला 44 44 का होगा, 8 4 12 122 होगा, और एक